मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा आप सबको मार्केटिंग मंत्रा के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफलता की अगर बात करें तो ये सभी को नजर आती है, मगर असफलता अक्सर कहीं अंधेरे में गुम हो जाती है और ये बात स्टार्टअप के मामले में एकदम सच है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि 90% स्टार्टअप या नए बिजनेस असफल होकर बंद हो जाते हैं। मतलब 10 में एक स्टार्टअप ऐसा होता है जिसे आप सफल कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ज्यादातर स्टार्टअप असफल क्यों हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के सेशन में मैं इसी सवाल का जवाब आप सबको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब पॉइंट वाइज बताऊं उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले वास्तविक परिस्थितियों का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। कहते हैं ना कि किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले उसकी सभी अच्छी बातें पता चल जाती है, जबकि उसकी सभी चुनौतियां या कमियां कारोबार को शुरू करने के बाद पता चलती है। मतलब हम सब किसी बिजनेस को जब शुरू करने की बात करते हैं तो उस समय हम ज्यादातर उत्साहवश सिक्के के सिर्फ एक पहलू को अधिक ध्यान से देख पाते हैं और दूसरा पहलू छूट जाता है। तो मित्रों, आशावादी होना बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन शुरुआत में असफलताओं के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मतलब कि आप हौसला न हारें, हौसला न छोड़ें, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो मित्रों, एक स्टार्टअप के असफल होने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कारणों को, जिससे कि हम उस 10% मतलब सफल होने वाले श्रेणी में आ सके। पहला बात करूंगा मैं, प्रोडक्ट मस्ट बी परफेक्ट फॉर द मार्केट। जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजनेस की शुरुआत कंज्यूमर के नीड्स और उसके नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट से होती है। तो आप गांठ बांध दीजिए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार लगभग 42% बिजनेस सिर्फ इसी बात पर असफल होते हैं कि उनके प्रोडक्ट में मार्केट के नीड के हिसाब से कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लाएं तो उस पर पूरा काम करें। इसलिए मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले बढ़िया सा मार्केट रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक स्टार्टअप को बचाए रखना तब मुश्किल हो जाता है जब उसका प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड पे खरा नहीं उतरता है। साथ ही आपके प्रोडक्ट का मार्केट में पहले से उपलब्ध जो प्रोडक्ट है उनसे अलग होना बेहद जरूरी है, जिससे कि आप ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकृष्ट कर सके। दोस्तों, दूसरी बात हो सकती है, एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट इग्नोर एनीथिंग। आप मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, परफेक्ट है और आपकी टीम भी अच्छी है, परंतु इन सब के बावजूद यह आपके बिजनेस के चलने की पूरी गारंटी नहीं हो सकती है। आपकी टीम सिर्फ अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तक अगर सीमित रहे, ये ठीक नहीं है। आपकी टीम ये कहकर बिजनेस के इशू को इग्नोर कर दे कि दिस इज नॉट माय जॉब, ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। मित्रों, शुरुआत में रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलैप होती रहती है। सबको सब काम में सहायक होना ही चाहिए। और ये सच है कि अगर स्टार्टअप टीम अधिक वर्सटाइल है तो स्टार्टअप बिजनेस के सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यहां वर्सटाइल का मेरा मतलब है मोर देन वन स्किल और टैलेंट से है। तो मित्रों, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड दैट दे मस्ट वर्क ऑन देयर बिजनेस, नॉट इन देयर बिजनेस। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको अपने बिजनेस से संबंधित हर काम करने आना चाहिए, जब जरूरत पड़े आप कर सकें। और तीसरी बात हो सकती है रैपिड ग्रोथ। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि फास्ट ग्रोथ अनसस्टेनेबल होता है, जबकि सच है कि फास्ट ग्रोथ एंटरप्रेन्योर की तीव्र इच्छा होती है, इन्वेस्टर्स की नीड होती है और मार्केट की डिमांड होती है। मतलब रैपिड ग्रोथ इज द साइन ऑफ अ ग्रेट आइडिया इन अ हॉट मार्केट, और हाईली एक्सेलरेटेड ग्रोथ वेंचर कैपिटल का आधार होता है। एक स्टार्टअप को कभी भी सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बिजनेस के ऑपरेशन के कई महीने तक अगर अच्छी ग्रोथ नहीं होती है तो ये बिजनेस के लिए बिल्कुल सही नहीं है।
अगर एक कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है तो समझ लीजिए वो श्रिंक कर रही है। तो रैपिड ग्रोथ न होने से स्टार्टअप को कैश फ्लो की बड़ी परेशानी हो जाती है। इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन ग्रोथ अगर सही है तो बिजनेस की कई समस्याएं एक साथ आसानी से डील किया जा सकता है। तो मतलब रैपिड ग्रोथ इज अ श्योर साइन ऑफ अ फ्यूचर सक्सेस। चौथी बात मैं कहूं तो कैश फ्लो मैनेजमेंट है। मित्रों, एक स्टार्टअप को सफलतापूर्वक चलने के लिए कैश फ्लो को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। बहुत से स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने कैश फ्लो को ठीक से समझ ही नहीं पाते, मैनेज नहीं कर पाते। बिजनेस के लिए आप मार्केट से चाहे जितना भी पूंजी उठा लें, लेकिन आपको अपने खर्चे और आमदनी का तालमेल ठीक से रखने नहीं आता है तो ये सब के सब बेकार है। कई बार कंज्यूमर का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसके चक्कर में उद्यमी स्टार्टअप के विज्ञापन पर बहुत खर्चा करता है, टीवी विज्ञापन देता है, इसके लिए सेलिब्रिटी की चुनता है, मैगजीन या न्यूज़पेपर में फुल पेज विज्ञापन देता है और इस तरह से वो कई सारे बड़े खर्चे कर लेता है जो उसके बजट को हिला देती है। दोस्तों, पांचवी बात है इमरजेंसी प्लानिंग। मित्रों, किसी भी बिजनेस में संकट का दौर कभी भी आ सकता है, तो अगर इसके लिए आप प्लान के साथ तैयार हैं तो आप जरूर इस मुश्किल से आराम से निकल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पास संकट के लिए कोई प्लान तैयार नहीं है तो आपके बिजनेस को खतरा हो सकता है, यहां तक कि आपका कारोबार बंद भी पड़ सकता है। और कोरोना काल में इसके बड़े सारे उदाहरण देखने को हम सबको मिले हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस कहने से नहीं चूकना चाहूंगा कि कई बार गलत लीडरशिप के चलते स्टार्टअप फेल हो जाता है। एक अच्छे लीडर के पास स्टार्टअप को आगे लेकर जाने का कई विकल्प होता है। टीम को मोटिवेशन देना, टीम मेंबर्स में अपनी तालमेल रखना, ये सब एक अच्छे लीडर का काम होता है। नेतृत्व की कमी किसी भी बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। एक लीडर को बॉस कम बल्कि को वर्कर ज्यादा होना चाहिए। तो मित्रों, ये थे कुछ बातें जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो स्टार्टअप फेल होने से बच सकता है। हालांकि इसके अलावा भी बिजनेस संबंधी कई सारी समस्याएं होती हैं। अगर इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे अपनी बातों को लिखते हैं, तो हमें आपको सहायता करते हुए बड़ी खुशी होगी। तो चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिए कोरोना काल में। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।